नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम हुडको के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 279 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 0.09% का अपमूव दिया था। मार्केट कैप हो गई है इसकी 55,783 करोड़ की। प्रोमोटर होल्डिंग 75% है। बुक वैल्यू 83 है। डिविडेंड यील्ड 0.54% है एंड फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो ये स्टॉक 50 डीएमए के नीचे एंड 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। 50 डीएमए को इसने डेथ क्रॉस दिया था कुछ दिन पहले, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अभी के लिए देखें तो पीई जो है मीडियन से ऊपर है काफ़ी 5 ईयर्स के टाइम स्पेन पे, एंड 1 मंथ पे देखें तो मीडियन से छोटू सी नीचे है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप पीई कंसीडर करें तो पीई के साथ पेग भी कंसीडर करें, जिसको कहते हैं पीईजी, ग्रोथ एडजस्टेड पीई रेशो, तो वो आप कंसीडर कर सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा स्टॉक कितना सस्ता महंगा या सही प्राइस पे मिल रहा है। अभी के लिए सेल्स एंड मार्जिन देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है अपना 100 पे इंटैक्ट है एंड रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ था। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। हमारे चैनल पे मेंबरशिप स्टार्ट हुई है। 3 उसमें पैकेजेस हैं एंड काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली रखने की कोशिश की गई है। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसमें जो डेटा है हिंदी में ही लिखा हुआ है, सो दैट कि सबको ईजिली समझ आए। तो आप वो देख सकते हैं। जो बिग वुल वाला पैकेज है उसमें आप पर्सनली मेरे से उसमें थोड़े प्रिविलेज भी है ज़्यादा, एंड पर्सनली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। मैं कोशिश करूँगी कि हाँ, अगर वो सेबी की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा तो मैं उसमें मदद करने की कोशिश करूँगी। बाकी आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं ऑप्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले तो बॉलिंजर बैंड, एंड ये स्टॉक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे जा चुका है। एंड यहाँ पे हमें देखने को मिला है आज ग्रेवस्टोन डोजी। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो ग्रेवस्टोन डोजी मिला है, एंड ये स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है 278.65 पे। आज हमें इसमें 0.09% का अपमूव मिला है। कैंडल रेड इसलिए क्योंकि अपनी ओपनिंग से नीचे क्लोज हुई है। यहाँ पे ये रिवर्सल कैंडल जरूर हो सकती है, बट अभी भी कुछ श्योर नहीं है क्योंकि ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। इसको इसने ब्रेक किया एंड नीचे ये इसकी जो एक रेंज थी उसमें ये ट्रेड किया। अब उसको भी ये ब्रेक करके नीचे आ चुका है एंड नीचे वाली जो रेंज थी उसमें ये ट्रेड कर रहा है। तो ये काफ़ी दुविधाजनक स्थिति बनी हुई है। जब तक ये पहले तो ये टारगेट हम हटा देते हैं क्योंकि ये टारगेट हमारे किसी काम का नहीं है अभी। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि जब तक इसको ब्रेक करके इस रेंज में जो कि है 281 को ब्रेक करके इस रेंज 281 एंड 287 के बीच में ट्रेड नहीं करता, तब तक एंट्री नहीं बन सकती। और इसके बीच के बाद भी जो सेफर साइड की एंट्री रहेगी वो मुझे लगता है कि 287 के ऊपर फिर भी सेफर साइड की रहेगी। उसके बाद भी ये 293 की रेजिस्टेंस एंड 299 की रेजिस्टेंस 300 की लगा के चल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पे लॉन्गर रन के लिए तो एंड लॉन्ग टर्म के लिए तो अकोमोडेट किया जा सकता है, क्योंकि वैसे तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है। दिस इज वन ऑफ दोज काइंड ऑफ स्टॉक्स जो जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप इसमें लगा सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि बैंक की एफडी से ज़्यादा तो ये दे ही जाता है। अब ये ज़रूरी भी नहीं है कि दे ही जाए, कई बार नहीं भी परफॉर्म करते हैं, बट यूजुअली देखा गया है कि ये काफ़ी अच्छे रन देता है। एंड गवर्नमेंट का स्टॉक है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली। तो अभी के लिए तो हमें हो सकता है रिवर्सल कैंडल हो, बट कंफर्मेशन कैंडल हमें ज़रूर चाहिए रहेगी। वॉल्यूम की बात करें, कल हमें मिला था 2.09% का डाउन मूव एंड 6.023 मिलियन का वॉल्यूम आया था एनएससी पे। आज 4.55 मिलियन का वॉल्यूम आया है। सेलर्स का प्रेशर जरूर रहा है, अकोमुलेट भी यहाँ पे किया गया है, रिवर्सल भी यहाँ पे मिला है। ये सपोर्ट भी काफ़ी स्ट्रांग है 276 का, बट जैसे ये ऊपर वाले स्ट्रांग थे उतना उससे कम स्ट्रांग है, क्योंकि ये है तो स्ट्रांग ऑफ कोर्स पर उससे कम स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस ये जो है इसकी 281 की एंड 287 की, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इनको कैसे अब ब्रेक करते हैं? अब देखिए जिस तरीके का वॉल्यूम आता है, देखिए जैसे यहाँ पे 3 जुलाई को आया था, तो जिस तरीके का वॉल्यूम अगर इस तरीके का रहता है तो एकदम से स्पाइक अप करता है। यहाँ पे भी 9 मिलियन का वॉल्यूम आया था, उसके बाद एकदम से स्पाइक अप किया एंड 73 मिलियन का वॉल्यूम हो गया। तो अगर ऐसा हो जाता है, रिवर्सल मिलता है तो एक अलग बात है, बट अगर टुक टुक करके चलेगा तो बहुत दिक्कत का सामना इसको करना पड़ सकता है। तो एक झटके में निकल जाए तो ये एक अलग बात है, एंड यूजुअली देखा गया है कि निकल भी जाता है। आरएसआई की बात करें 38.03 पे है। आरएसआई बहुत ज़्यादा डाउन जा चुकी है इस टाइम पे, एंड ये लॉन्गर रन के लिए अच्छा भी है क्योंकि आरएसआई बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से करेक्ट हो चुकी है। एक बार चलते हैं हम इसके वीकली चार्ट पे एंड लेट्स सी आरएसआई कहाँ पे है। तो आरएसआई यहाँ पे 58.04 पे है एंड आरएसआई
60 से नीचे जा चुके हैं। वैसे तो इसके पास सपोर्ट है यहाँ पे 56 के पास, 56 से अगर ये रिवर्सल ले लेती है वीकली आरएसआई तब तो सही रहेगा। अगर नहीं लेती है तो हो सकता है कि ये भी करेक्ट हो। उसके बाद जो इसके पास आरएसआई के पास सपोर्ट आता है, उसके बाद इसके पास आता है लगभग 49 के आसपास, एंड उसके बाद आता है इसके पास 47 के आसपास, एंड उसके बाद 45 के आसपास। तो अगर उधर जाता है तो मार्केट साइडवेज जा सकता है। ये स्टॉक डेफिनेटली साइडवेज जाएगा अगर यहाँ पे नीचे चलती जाती है इसकी आरएसआई। अभी के लिए ये स्टॉक जो है 20 वीक सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर है लकीली, बट यू नेवर नो अगर ये नीचे चला गया क्योंकि उसके बहुत ज्यादा पास है। बट आरएसआई अगर यहाँ से रिवर्सल लेती है तो मुझे लगता है काफी अच्छे मूव यहाँ पे मिलने की संभावना है। अब लेट्स सी आरएसआई रिवर्सल लेती है या नहीं लेती है। अभी के लिए एक बार चलते हैं हम इसके बीएससी पे। बीएससी पे देखिए, सबसे पहले तो इसका प्राइस बैंड जो है 20% का है, एंड न्यूज 22 को आई थी जो कि है ये। इसमें काफी सारी चीजें मेंशन की गई हैं, मैं शॉर्ट में बोलूंगी। एक तो ये इसकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो बिल्कुल सही रही है, स्टेबल है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाद में यहाँ पे ना काफी सारी चीजें बताई गई हैं, जैसे हुडको लिस्टेड इट्स शेयर ऑन इंडियाज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE एंड BSE इन May 2027. Government of India has been selling its Hudco shares step by step and its stake is on a downward trend. However, it's still at 75% and this is it. तो यहाँ पे ना बहुत सारी छोटी छोटी चीजें दी गई हैं। इमीडिएट तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यस इस कंपनी को समझने में काफी हेल्प करेगा वो। तो आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं, बीएससी पे जाके फर्स्ट न्यूज है। तो अगर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो या तो मेरे को कम से कम 10 to 15 कमेंट्स रहेंगे तो मैं बनाऊं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं चैनल भी चलाना है तो सारी वीडियोस में बहुत मेहनत भी लगती है। तो अभी के लिए, और अगर किसी को फिर भी चाहिए हो वीडियो तो आप नॉर्मली कोई पैकेज ले सकते हैं मेंबरशिप का, उसमें भी मैं सिंपली मेंबरशिप के लिए अलग से वीडियो बना सकती हूँ। मेंबर्स जो रहेंगे बेसिकली उनके लिए अलग से वीडियोस बना सकती हूँ स्पेसिफिकली। तो अभी के लिए डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 34.72% गया है, एंड जिस तरीके का वॉल्यूम एंड जिस तरीके का मूव रहा है उस तरीके से अगर देखें तो यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज ठीक ठाक गया है। एंड इस स्टॉक में वैसे भी डिलीवरी परसेंटेज ठीक ठाक ही रहता है, बट अभी जिस रेंज में ये ट्रेड कर रहा है वो रेंज कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, यहाँ पे स्टक हो सकता है। आरएसआई काफी अच्छे लेवल पे है। इनफैक्ट यहाँ पे तो आरएसआई 60 के आसपास से ही रिवर्सल लेके गई थी। ये जो सिनेरियो था, यहाँ पे आरएसआई अभी काफी नीचे आ चुकी है, एंड स्टॉक जितने के मूव दिए थे इसने यहाँ पे वो सारे के सारे मूव अभी पानी में जा चुके हैं, बिल्कुल धुल धल के आ चुके हैं यहाँ पे फिर से। अब देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो ये स्टॉक जिस जगह पे ट्रेड कर रहा है ना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे अकोमुलेट करने की। ट्रेडिंग व्यू की जो टेक्निकल एनालिसिस है यहाँ पे सेल की है, बाई की तो मुझे भी नहीं लगती शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जरूर लगती है। अब शॉर्ट टर्म के लिए अगर एंट्री बनानी हो तो मुझे लगता है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर 293 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा और हमें पैटर्न नहीं मिलेगा तब तक नहीं बना सकते। और अगर वॉल्यूम एकदम से स्पाइक अप करता है, ये वाला सिनेरियो क्रिएट होता है जो 3 जुलाई को देखने को मिला है, हमें मिला था 8.48% का मूव, फिर हमें मूव मिला था। अगर ये वाला सिनेरियो आता है तो लाइव मार्केट में हमें वॉल्यूम के ऊपर काफी ध्यान देना पड़ेगा। 10:30 11:30 तक पता चल जाता है वॉल्यूम किस तरीके का आ रहा है, एंड फिर एंट्री मुझे लगता है बनाई जा सकती है। अब उसमें भी एक चीज होती है, ये वाला सिनेरियो भी हो सकता है कि एक अच्छा वॉल्यूम आए, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो 28.81 मिलियन का था, बहुत ज्यादा नहीं था बट ये काफी अच्छा वॉल्यूम था। एकदम से स्पाइक अप किया था, लाइक 11 मिलियन से 29 मिलियन का वॉल्यूम, काफी अच्छा स्पाइक अप है, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं किया था। तो ये भी चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी होती हैं। तो इसकी वजह से बोलती हूँ ये वाला सिनेरियो ना देखना पड़े, इसकी वजह से बोलती हूँ कि कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना चाहिए। रेस्ट अभी कोई टारगेट नहीं लेके चली हूँ क्योंकि ये फिर से उसी रेंज में आ चुका है, कब तक क्रॉल करेगा कुछ करेगा किसी को भी नहीं पता। सो एक बार कंफर्मेशन कैंडल मिले उसके बाद हम टारगेट लेके चलेंगे। तो अभी के लिए यही मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।